प्रणाम। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आप जो प्रेम, प्यार, सम्मान हमें दे रहे हैं वीडियो लाइक करके, देख करके, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, इधर कुछ दिनों से हम लोग यौगिक क्रियाओं के माध्यम से तनाव से कैसे बचें विषय पर विचार कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने इस बात की चर्चा की है कि किस यम नियम की चर्चा की है। प्राणायाम अष्टांग योग के चौथे चरण में आता है। इसके पूर्व यम, नियम, आसन 3 चरण आते हैं। इन सभी चरण की यात्रा क्रमशः करने के बाद ही वांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारी दिनचर्या कुछ इस प्रकार की हो गई है कि बहुत सी बीमारियां इस लाइफ स्टाइल के कारण चुपके से हमारे अंदर प्रवेश करने में सफल हो जाती हैं, और हमें जब तक इस बात की समझ आती है तब तक काफ़ी विलम्ब हो चुका होता है। आधुनिक बनने के क्रम में हम इतना तीव्र वेग से स्व परिवर्तन करने लगते हैं कि हमारे साथ ही यह हमारे परिवार और पूरे समाज के लिए घातक होता है। हम जितना ही अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से दूर हो रहे हैं, उतनी ही अधिक मात्रा में स्वयं के लिए परेशानी आमंत्रित कर रहे हैं। कोविड-19 ने हमें यह भी शिक्षा दी है कि हमें हमारे प्राचीन महर्षियों ने, ऋषियों ने आत्मकेंद्रित होकर जिस प्राकृतिक रहस्यों का साक्षात्कार करके हमारे लिए नैतिक आचरण के नियम निर्धारित किए थे, वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी थे। वे उपभोक्तावाद से दूर रहकर अपरिग्रह और संतोष, जैसा कि हमने यम के अंतर्गत इस पर विचार किया था के माध्यम से प्राकृतिक परिवेश में सुरक्षित रहते हुए प्रकृति को भी सुरक्षित रख सकते हैं। परंतु हमने अपने ही ऋषियों की वाणी विस्मृत कर दी और अपने ज्ञान का स्रोत पश्चिमी उपभोक्तावाद में प्राप्त करने में संलग्न हो गए। आज हाथ मिलाने की अपेक्षा प्रणाम करने का प्रचलन बढ़ रहा है। शोध में यह भी निष्कर्ष निकलता है कि चाय पीने की अपेक्षा काढ़ा, जिसमें लौंग, तुलसी पत्र, मुलहठी, अजवाइन, सौंठ, दालचीनी और गुड़ द्वारा निर्मित किया जाता था, यह पेय पदार्थ जो हमारे बाबा और दादी जिनका प्रयोग करते थे, यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही सहायता प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार हमारी भोजन प्रणाली, जिसमें कई प्रकार के सुस्वादु व्यंजन शामिल थे, अपनी देसी मसालों की सुगंध के साथ हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि में भी सहायता प्रदान करती है। परंतु धीरे धीरे हमारी थाली से हमारा 56 भोग गायब होकर कब उसमें मैगी, चाउमीन आ गए, हमें पता ही नहीं चला। हमारा चने का सत्तू, भूजा जैसे स्लो फूड का स्थान पिज्ज़ा, बर्गर, फुल्की जैसे फास्ट फूड ने ले लिया। बेल का शरबत, ठंडई, लस्सी हमने छोड़कर कोका कोला, लिम्का, स्प्राइट पर आ गए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बंधुओं, अष्टांग योग की पूरी प्रक्रिया वस्तुतः आत्मानुशासन की प्रक्रिया है, स्व अनुशासन की प्रक्रिया है, ईश्वर से साक्षात्कार की प्रक्रिया है। इसी क्रम में चौथा चरण है प्राणायाम का। श्वास की गति को यथासंभव नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राणायाम भी आसन की तरह कई प्रकार का है। इसके बारे में प्रायः सभी लोग बाबा रामदेव एवं आस्था चैनल की कृपा से जानकारी रख रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य मात्र यह है कि इसके पूर्व के 3 चरण यम, नियम एवं आसन का अभ्यास होने के बाद ही हमें इस प्राणायाम का अभ्यास करना लाभदायक होता है।
यम और नियम वस्तुतः आचरण के वे श्रेष्ठ नियम हैं जो हमें मानवता के समीप ले जाते हैं। ऐसे बंधु आज जो मुझे देख रहे हैं, इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए मेरे इसके पूर्व के भाग 1, 2, 3 के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें यम नियम आसन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। प्राणायाम की काफ़ी महत्ता हमारे ऋषियों ने बताई है। इसके माध्यम से मनुष्य स्वस्थ और निरोग रहकर मन की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह सभी दोषों का शमन कर देता है। यह मन को एकाग्र करने में सहायता प्रदान करता है। बंधुओं, वेद जो हमारे वेद हैं, वेदों ने प्राणों को मूल चेतना कहा है। वहीं उपनिषदों में प्राण को बल, अमृत तथा जीवन माना गया है। इससे शरीर का विकार और मलिनता समाप्त होकर उसमें तेजस्विता का समावेश होता है। व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, प्राणायाम की व्याख्या बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। इसे हम कल पुनः अगले वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। आपसे पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें। प्रणाम।